सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पीएम मोदी 15 अगस्त को कर सकते हैं ये बड़ी घोषणाएं। जी हां, और इसी के साथ ही साथ भारत बंद को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, 3 दिन भारत बंद रहेगा, 3 दिन पूरे देश में हड़ताल रहेगी। क्यों रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 3 दिन भारत बंद रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। पीएम मोदी 15 अगस्त को कर सकते हैं ये बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार जल्दी देश के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड तैयार करेगी, जिसमें नागरिक के स्वास्थ्य से संबंधित सारा डाटा होगा। और इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्थ कार्ड की घोषणा कर सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत हर किसी का हेल्थ आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा और इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी। इस योजना में खास तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस किया गया: स्वास्थ्य आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डीजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज का रिकॉर्ड। बाद में इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं का जोड़ा जाएगा। इसमें हेल्थ आईडी कार्ड धारकों की गोपनीयता का पूरा ध्यान दिया जाएगा और ये स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है और इससे जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उसकी सहमति से ही साझा की जाएगी और इसके तरह डॉक्टर्स और अस्पतालों की सहमति से ही उनकी जानकारी साझा की जाएगी। इस हेल्थ कार्ड के बन जाने के बाद अब कोई डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएगा तो उसकी सहमति से डॉक्टर उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन दे सकेगा। और इसके लिए ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि किसी का व्यक्तिगत डाटा उसकी सहमति के बगैर कोई दूसरा नहीं देख सकेगा। इसके लिए मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड जैसी सुविधा दी जाएगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और राहत पैकेज देने की तैयारी में है सरकार। 6 अगस्त को हो सकता है बड़े फैसले का ऐलान। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनलॉक 3 में और तेज करने के लिए एक और बड़े राहत पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार करने वाली है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस राहत पैकेज में कोरोना महामारी से संकट में आए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से कोविड फंड बनाने की घोषणा हो सकती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय और उद्योग जगत के बीच इस फंड की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई है और इसके साथ ही विदेशों से फंड जुटाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के नियम को और सरल बनाने की मांग की गई है। आगामी राहत पैकेज में खास सेक्टर्स के लिए एफडीआई से फंड जुटाने में राहत मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार कोरोना संकट से पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, विमानन सेवा, निर्माण जैसे कई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए और सरकार अब इन सेक्टर को राहत देने तथा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही उद्योग जगत ने एक स्वर में यह मांग की है कि बैंकों को अपना खजाना और खोलना होगा। कई कारपोरेट हाउस का यह मानना है कि सरकार की सहमति के बावजूद बैंक अपने खजाने को खोलने में कंजूसी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से कारपोरेट जगत के हाथ बंधे हुए हैं। इसी पर भी सरकार फैसला ले सकती है और सरकार भी जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह बढ़ाने से मान रही है कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। रिजर्व बैंक 6 अगस्त को आगामी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा और इसमें उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में संकेत भी दिए। प्रधानमंत्री ने भी समर्थन का किया वादा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक प्रमुखों से बैठकर बैंकर एनपीए बढ़ाने की चिंता किए बिना बैंक बल प्रोजेक्ट को फंड देना जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बैंक के ऐसे कदम का सरकार खुलकर समर्थन करेगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने में विभिन्न नियामकों के साथ चर्चा की और यह इस बात का इशारा करता है कि प्रधानमंत्री खुद अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने की कदमों की निगरानी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आगामी पैकेज सभी हितधारकों के सुधार को देखते हुए उठाया जाएगा। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस सिलेंडर को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। गैस सिलेंडर पर झटका, सरकार नहीं भेज रही है अकाउंट में पैसा। क्या वजह है? केंद्र सरकार की तरफ से मई महीने से ही आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी खत्म कर दी गई है। पिछले 3 महीने से आपके अकाउंट में गैस सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब्सिडी को खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रैल में एलपीजी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद मई में घरेलू सिलेंडर का बाजार मूल्य 162 रुपये 50 पैसे से घटाकर 581 रुपये 50 पैसे कर दिया गया।
जिससे सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत एक हो गई। अगस्त में भी घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत काफ़ी कम है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने मई महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करते हुए गैस सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया था, और जिसके कारण मई, जून और जुलाई में गैस लेने पर भी ग्राहकों को सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य या बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत काफ़ी कम हो गई है, और इस बीच सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ, तो ऐसे में दोनों सिलेंडरों को बीच कीमत का अंतर लगभग खत्म हो गया है। और यही वजह है कि सरकार ने अब घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में पिछले 1 साल से लगातार कटौती की जा रही है, इसलिए सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया और इसके साथ ही इस पर मिलने वाली सब्सिडी शून्य हो गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सीएम ने कहा है कि नहीं बंद होगी फ्री सेवाएं, अपने खर्चे घटाकर कोरोना वायरस से लड़ेगी सरकार। जी हां, कोरोना काल में दिल्ली में लॉकडाउन के कारण बड़ा नुकसान हुआ है और बीते 3 महीनों में दिल्ली को हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक चपत लग गई है। भले ही जून के बाद खुलने वाले आंशिक खुले लॉकडाउन ने परिस्थितियों को सुधार, लेकिन तब तक दिल्ली का काफी नुकसान हो चुका था। दिल्ली के आर्थिक नुकसान के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व में कमी होती नजर आ रही है, जिससे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है, क्या दिल्ली सरकार इस खस्ता हालत के बीच दिल्ली में दी जा रही फ्री सेवाओं को जारी रखेगी? हालांकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आगे भी दिल्ली सरकार ऐसे ही फैसले लेती रहेगी, और इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से जॉब पोर्टल शुरू किया गया है, जो दिल्ली में ही नहीं और दिल्ली आने वाले बाहरी राज्यों के नौजवानों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन गया है। वहीं पर फ्री में दी जा रही सेवाओं को बंद करने के बारे में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम मानते हैं कि राजधानी के राजस्व में काफ़ी कमी आई है, लेकिन इसको लेकर दिल्ली की जनता को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इसको लेकर फैसला किया है, वो अपने खर्चों में कटौती करेगी, लेकिन दिल्ली में पहले से चल रही सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपको फ्री सेवाएं दी जा रही हैं वो लगातार चलती रहेंगी। सीएम ने कहा है कि हम जनता को परेशानी में डालकर दिल्ली का राजस्व नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बंद को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। देश में 10 अगस्त से 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे ट्रांसपोर्ट, हो सकती है आपको परेशानी। जी हाँ, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 4 सूत्रीय मांगों के लिए 10 अगस्त से देश और प्रदेश में हड़ताल करने का ऐलान किया है। AIMTC दिल्ली के अध्यक्ष कुलतरण सिंह आटवाल और प्रदेश वेस्ट जोन के अध्यक्ष विजय कालरा सहित सभी पदाधिकारियों की सहमति चक्का जाम कर हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया गया है। AIMTC के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि समस्त कार्य करने की सहमति से सभा में यह निर्णय लिया गया कि हमारे द्वारा शासन और प्रशासन को प्रेषित की गई बिंदुवार मांगों को नहीं माना गया, तो हम समस्त ट्रांसपोर्ट 10 से 12 अगस्त तक अपने व्यवसाय बंद कर चक्का जाम कर हड़ताल पर बैठ जाएंगे। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में 4 से 5 लाख ट्रक, बस समेत छोटे बड़े व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। ये हैं 4 मांगे। RTO सीमाओं के चेक पोस्ट खत्म किए जाएं, डीजल पर वेट में कमी की जाए, रोड टैक्स और गुड टैक्स में 6 महीने की छूट दी जाए, चालकों का कोविड बीमा किया जाए। कोरोना वायरस से पैदा परिस्थितियों ने ट्रांसपोर्ट उद्योग को भी संकट में डाल दिया है। सवारी और ढुलाई के लिए सामान नहीं मिलने से हजारों बसें, ट्रकें, टैक्सियां, टेम्पू आदि नहीं चल पा रहे हैं, तो कई ट्रांसपोर्टर तो गाड़ियां बेचने को मजबूर हैं। तो इस धंधे से जुड़े हजारों लोग पहले की ही घर बैठ जा चुके हैं, और जो नौकरी पर बचे भी हैं उन पर भी तलवार लटक चुकी है। रोड टैक्स के साथ लोन पर ली गई गाड़ियों की EMI बढ़ने का भी संकट है। सवारियों व ढुलाई का ऑर्डर नहीं मिलने से करीब 80% गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। काफ़ी लोगों ने गाड़ियों को RTO कार्यालय में सरेंडर कर दिया है, जिससे रोड टैक्स ना देना पड़े। हालांकि रोड टैक्स बचाने का लाभ वे 3 माह भी ले सकते हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बंद रहेगा, यानी कि 3 दिन भारत बंद रहेगा। आने वाले टाइम में 10 तारीख के बाद भारत बंद रहेगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है आपके लिए। हड़ताल होगी पूरे देश में। किसानों की इनकम डबल करने के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 1 लाख किसान उठा पाएंगे फायदा। किसानों की आय डबल करने के लिए केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर दी है, ताकि खेती के साथ साथ किसान पशुपालन से भी अपनी आय में वृद्धि कर सकें। और इस कड़ी में अगले 12 दिन में यानी कि 15 अगस्त से पहले बैंकों द्वारा आवेदकों को 1 लाख क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और इस बात की जानकारी
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दी है। दलाल ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुरूप फसलों की खरीद प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता लाकर किसानों की मदद करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे पोर्टल पर 31 अगस्त तक धान व बाजारे की बोई गई फसल के रकबे की जानकारी अवश्य दर्ज करवाएं और कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं, तो इससे बचने के लिए सही गिरदावरी होने की एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों यह थी आज की बड़ी अपडेट। भारत बंद रहेगा, 3 दिन हड़ताल होगी पूरे देश में, इसी को लेकर बड़ी अपडेट थी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक